नमस्ते भारत। मी दिनेश पटेल, द फाउंडर ऑफ विजन एकेडमी। आप सभी देशवासियों को रामनवमी की खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, हमारे जीवन में हमारे कई आइडियल्स हैं, कई रोल मॉडल रहेंगे और हर एक युग में ऐसे कई जो रोल मॉडल है वो जन्म लेते हैं और अब अपने कर्म करके चले जाते हैं। उसमें से कई लोग हमें याद भी रहते हैं, कई नहीं भी रहते हैं। लेकिन दोस्तों, आज से 7,000 साल पहले की अगर बात करें तो रामायण हुआ था और भगवान राम 7,000 साल के बाद भी आज हमारे दिल में बसते हैं, हमारे इष्ट देव हैं और उनको हम दिल से याद करते हैं और हम भी राम जैसे बनने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, अभी प्रश्न ये है कि 7,000 साल के बाद भी आज राम नाम में इतनी शक्ति है कि आज हम उनको दिल से याद करते हैं। तो प्रश्न वो है दोस्तों कि भगवान राम को हम क्यों याद करते हैं आज भी। तो दोस्तों, अगर बात करें तो भगवान राम हर एक कार्य में 100% है। अगर हम देखें तो जो आदर्श, जो अपना जीवन जिन्होंने आदर्श बनाया हुआ है, आदर्श तरीके से जीवन जिया है और आदर्श पुत्र बन के दिखाया हुआ है, आदर्श पति बन के दिखाया हुआ है, आदर्श पिता बने हैं, आदर्श मित्र बने हैं और आदर्श राजा बने हैं और फिर राम राज्य की स्थापना की है उन्होंने। दोस्तों, आज हमारे जीवन में भी हमें आदर्श बनना रहता है तो हमारा कोई एक रोल मॉडल रहता है। तो रोल मॉडल के तौर पे हम भगवान राम को अपना रोल मॉडल उनको बनाते हैं और उनके जीवन, उनके जो विचार है हमारे, हम अपने जीवन में लाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, सवाल ये है कि भगवान राम आदर्श कैसे बने। अगर हम दोस्तों ये भगवान राम के 14 साल के वनवास की अगर बात करें तो हम सभी को पता है कि भगवान राम 14 साल वनवास गए थे, पर 14 साल में 10 साल भगवान राम ने क्या किया था हम में से किसी को पता रहेगा या किसी को नहीं भी पता रहेगा। तो दोस्तों, अगर हम 10 साल की अगर बात करें तो सबसे पहले वो श्रृंगवेरपुर, यानी कि वहाँ पे गुह जाति रहती है, आदिवासी जाति, बराबर ना। वो गुह जाति का जो मुखिया रहता है वो निषादराज गुह रहते हैं। भगवान राम पहले वहाँ जाते और उनको बोलते हैं कि मित्र, हम बहुत बहुत सारे सालों के बाद मिले हैं। तो इसका मतलब वो है कि उससे पहले भी भगवान राम इनसे मिलते थे। और गुह जाति वो आदिवासी जाति है, यानी कि भगवान राम जो उच्च कुल के थे, बराबर ना, और ये आदिवासी जाति थे, आदिवासी जाति थी। तो अगर भगवान राम वो इतने उच्च कुल के थे तो इनको क्यों मिले। तो दोस्तों, अगर आजकल हमारे यहाँ पे सराउंडिंग में ऐसा माहौल है, ऊंच नीच का भाव है, बराबर ना, जो शुद्ध अशुद्ध का भाव है, तो दोस्तों वो टाइम पे अगर ऐसी चीज़ होती तो भगवान राम ये आदिवासी लोगों को नहीं मिलते। तो वो टाइम की अगर बात करें तो ये चीज़ें नहीं थी, ऊंच नीच का भाव नहीं था। और ऊंच नीच का भाव रहता तो सबरी के जूठे बैर भगवान राम क्यों खाते हैं। पॉसिबल ही नहीं है। ये आज हम लोगों ने ऐसा माहौल खड़ा किया हुआ है, लेकिन ये गलत है। तो दोस्तों, अगर आगे अगर बात करें तो भगवान राम फिर प्रयागराज गए, चित्रकूट पर्वत गए
उसके बाद दंडकारण्य जंगल में उन्होंने, भगवान राम ने 10 साल बिताए। और फिर वो पंचवटी यानी कि आज का नासिक, जहाँ पे वो सबरी मातंग ऋषि के आश्रम में सबरी को मिले थे, उसके बाद भगवान राम किष्किंधा जंगल में हनुमान जी से मिले थे। उसके बाद वो श्रीलंका गए थे। तो ये दंडकारण्य जंगल है, उसमें भगवान राम ने 10 साल निकाला था। तो दोस्तों 10 साल भगवान श्री राम सिर्फ कुटिया बांध के या पिकनिक के लिए नहीं गए थे। वहाँ पे अलग अलग ऋषियों से मिले थे, जैसे भारद्वाज ऋषि है, अत्रि ऋषि है, गौतम ऋषि है, मातंग ऋषि है, और ऐसे बहुत सारे ऋषि से वो मिले और उन्होंने संस्कृति का काम किया हुआ है। बोलते ना कि भगवान श्री कृष्ण बोलते कि पवित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान कृष्ण कहते कि मैं हर युग में जन्म लेता हूँ और धर्म की संस्थापना के लिए मैं आता हूँ, पर मैं तभी आता हूँ, तभी मैं जन्म लेता हूँ जब भी पवित्र वृत्ति के जो साधु है, महापुरुष है, ऋषि है, वो संस्कृति का काम करते हैं। और वो संस्कृति के कार्य में, यज्ञीय कार्य में जो राक्षसी वृत्ति के लोग हैं वो हड्डियाँ डालते हैं या उनको परेशान करने की कोशिश करते हैं या यज्ञीय कार्य को रोकने की कोशिश करते हैं, तो उनका नाश करने के लिए, और ये जो ऋषि है या जो भी महापुरुष संस्कृति का काम कर रहे हैं उनको मार्गदर्शन देने के लिए मैं हर युग में जन्म लेता हूँ और धर्म की संस्थापना करता हूँ। तो भगवान राम ने भी वही किया कि दंडकारण्य जंगल में 10 साल हर एक ऋषि से मिले जो संस्कृति का कार्य कर रहे थे। और दंडकारण्य जंगल है वो तो नरभक्षी, वहाँ पे ऐसे लोग थे जो नरभक्षी थे, जो लोगों को, जो नरभक्षी लोग यानी कि लोगों को काट काट के खाते थे और पशुहीन जिंदगी जीने वाले लोग थे। उनके ना संस्कृति के विचार थे, ना जो भी जिंदगी जीने के विचार थे। तो भगवान राम हर एक कुटिया में जाके हर एक लोगों से मिले, जंगल के हर एक कोने में हर एक व्यक्ति को मिले और वेद उपनिषद के विचार और संस्कृति के विचार देकर उनको खड़ा किया हुआ है। और 10 साल में वो दंडकारण्य जंगल में जो लोग हैं वो संस्कृति का विचार उनको दे दे के उनके अंदर भी एक खुमारी पैदा करते हैं, जिंदगी जीने की एक रोशनी पैदा करते हैं, उनके जीवन में तेजस्विता लाते हैं। और वो लोग भी जो खड़े होते हैं संस्कृति के कार्य के लिए वो भी तेजस्वी बनते हैं। और उसके बाद भगवान राम फिर किष्किंधा जंगल में जाते हैं और उनके बाद उनको हनुमान जी मिलते हैं और हनुमान जी को साथ में लेके, वानर सेना को साथ में लेके फिर वो अयोध्या जाते हैं। अयोध्या नहीं, वो श्रीलंका जाते हैं और रावण के साथ युद्ध करते हैं। दोस्तों रावण को के साथ अगर युद्ध करना है तो वो तो भगवान राम थे। रावण का सिर्फ हार्ट फेल कर दिया यानी कि हृदय फेल कर दिया तो वो कुछ समय में ही वो मर जाता, लेकिन भगवान राम ने उनके साथ युद्ध किया ताकि रामायण के तौर पे वो जो डेमोन्स्ट्रेशन खड़ा होए वो आने वाली कई पीढ़ियों तक हर एक लोगों को जिंदगी जीने का रास्ता दिखाए। और भगवान राम के आदर्श विचारों से आने वाली कई पीढ़ी अपनी ज़िंदगी जिए और जो पशुहीन जिंदगी जीने वाले लोग हैं उनके अंदर भगवान राम के विचार आए और उनका जीवन भी सुगंधमय बने। इसलिए भगवान राम ने रामायण के तौर पे एक डेमोन्स्ट्रेशन दिया हुआ है। तो भगवान राम हमारे लिए इसलिए आदर्श है, जो नर में से नारायण बने हैं, जो मनुष्य होके भी
मनुष्य का जैसा काम करके भी भगवान थे, फिर भी मनुष्य जैसा काम किया और नर में से नारायण बने हैं। तो वो हम लोगों को भी एक मैसेज देते हैं कि हम भले मनुष्य हैं, लेकिन अगर आदर्श काम अगर हम करेंगे, संस्कृति के लिए काम करेंगे, हर एक व्यक्ति तक हम पहुंचेंगे संस्कृति का विचार लेके, और जो पशुहीन जिंदगी जी रहे हैं उनको दैवीय विचार देके उनके अंदर भी तेजस्विता हम ला सकते हैं और उनके अंदर भी राम खड़ा कर सकते हैं। तो ऐसे ही राम के विचार, आदर्श विचार हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे परिवार में, दुनिया के हर एक कोने में आए, और आप भी अपने परिवार में आदर्श पुत्र बने, हम सब भी आदर्श पुत्र बने, आदर्श पति बने, आदर्श पिता बने, या आदर्श घर का मुखिया बने। यही हमें भगवान राम में से हमें सीखना है, और हमें भी भगवान राम के विचारों से जिंदगी में आगे बढ़ना है। अगर ये भगवान राम के आदर्श विचार हर एक व्यक्ति तक, हर एक दुनिया के कोने में अगर अंतिम व्यक्ति तक भी जाएगा, तो आज जो भी प्रश्न है आपस में द्वेष का है या अहंकार का, जो भी प्रॉब्लम है, लड़ाई चलती है, हर एक व्यक्ति आपस में झगड़ा करते हैं, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, वो सब उसका सॉल्यूशन भगवान राम के आदर्श जीवन को अगर हम फॉलो करेंगे, उनके आदर्श विचार लेंगे और हमारे जीवन में अप्लाई करेंगे, तो इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। एक बार वापस अभी आप सभी देशवासियों को रामनवमी की खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम।